इन लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है कि तुम गाय काट रहे हो और फिर कर रहे हो। ये दो तरफा चलना चाहिए मैटर जो भी होता है, ये एक तरफा नहीं होता कुछ भी। तुमने किया यार, तुम्हारी सोच। ये जितनी भी दुकानें खुली हुई हैं, क्योंकि वहां पे भी तो यार सेक्रीफाइस रोज ही हो रहे हैं। अगर पर्टिकुलर ईद को टारगेट करोगे तो सामने वाले पक्ष को भी तो बुरा लगेगा कि यार वहां भी तो सेक्रीफाइस हो रहा है, वहां तुम कुछ बोलते नहीं हो। जब ईद का टाइम आ जाता है तो तुम्हें सेक्रीफाइस याद आ जाते हैं। जय हिंद, जय श्री राम आप सबको। मेरा नाम पुलकित वर्मा है और आप सबका पुलकित वर्मा टॉक शो पे स्वागत है। अभी 2 से 3 दिन पहले बकरा ईद गई है। दूसरी ओर मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि हमारे देश में बकरा ईद के नाम पे गायों को काटा जा रहा है, गायों को मारा जा रहा है, जो कि सरासर गलत चीज़ है। बकरा ईद पे तुम्हें गोट की सेक्रीफाइस अलाउड है एज पर द रूल्स, पर गाय काटना इंडिया में इलीगल है। और इतनी जगह गाय काटी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और इनकी हिम्मत देखो। जो ये लोग ऐसा कर रहे हैं वो खुले में व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा रहे हैं। फिर लोग भाईचारे की बात करते हैं। भाई भाईचारा ऐसे नहीं निभाया जाता एक तरफा। और ये जितनी भी लेफ्ट की मीडिया है ना, इनकी अब आंखें बंद हो गई है। इन सालों को ये नहीं दिखता कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी हिंदुओं के साथ हो रही हैं, इनको भी हम उजागर करें, इनको भी हम पब्लिक में बात करें, बताएं। अगर यहीं ऐसा कुछ दूसरे पक्ष के साथ हो जाता, दूसरे समुदाय के साथ हो जाता, तो हमारे देश की जो बाकी पार्टियां हैं ना, वो सारी खट्टी होके हिंदुओं को कोसने लग जाती और बोलती कि हिंदुओं की वजह से बाकी जो धर्म के लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है देश में। बात तो सही है। फलाना फलाना 100 बातें बोल देती, पर जो हमारे देश के लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ होता है, उसका कोई नहीं बोलता। और वो सारी चीज़ें जितना हो सके ना उसे छुपा दो, सप्रेस कर दो। आप एक चीज़ नोटिस करना, कभी भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो इन सब में जो बंदा हकीकत में करा होता है ग्राउंड में, जिसने, उनके नाम छुपा देती है न्यूज़ चैनल वाले। और वहीं अगर कोई हिंदू हो तो उसका नाम बड़ा बड़ा उजागर कर देती है कि इसका ये नाम था, फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया। तो ये आज की मीडिया की सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक तरफा चल रही है, अंधी एक तरफा चल रही है। एक ये लड़का है साहिल एस के साहिल 3475, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट है। इसने गाय का सर काट के अपने साथ फ़ोटो खिंचवाई और फ़ोटो भी अपलोड करी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे। और फिर जब लोगों ने इसकी तो इसने फ़ोटो डिलीट कर दी डर के मारे। मैं एक चीज़ पूछता हूँ, इन लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है कि तुम गाय काट रहे हो और फिर कर रहे हो। एक होता है पीठ पीछे कर दिया, वो भी गलत है, पर करके उसको पब्लिक में दिखाना, क्योंकि तुम्हें पता है कि इन सब चीज़ों से कुछ लोगों को दिक्कत होगी, कुछ लोगों के दिल को अच्छा नहीं लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा। फिर भी ये जानते हुए तुम ऐसी चीज़ें करते हो तो ये गलत है, गलत है, गलत है। एक ये महाशय हमारे शेख अमान करके, ये सुट्टा जलाते हुए 2 फोटो लगाते हैं स्टोरी पे और ऊपर गाय का सर काटते हुए उसके साथ फ़ोटो खिंचवा के स्टोरी पोस्ट कर देते हैं। और ये महाराष्ट्र से है और इसने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे सेम जैसे कि साहिल एसके ने किया था वैसे ही इसने स्टोरी शेयर करी और नीचे लिख दिया ईद अद मुबारक। यार ये क्या मजाक है, हम तो किसी को नहीं छेड़ते। अब कई लोग बोलेंगे मैं भिड़वा रहा हूँ किसी को, भाई मैं किसी को नहीं भिड़वा रहा, पर बात ये है जो गलत है वो गलत है। हमारे देश में कई जगह मुस्लिम्स को बेफालतू में भी पीट दिया, बल्कि वो काउ स्लॉटर नहीं कर रहे थे, वो गोट कर रहे थे और बफेलो कर रहे थे। तो कई लोग अनपढ़ होते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता गाय के बीच में डिफरेंस और बफेलो के बीच में डिफरेंस। काऊ समझ के उन्होंने उनको भी पीट दिया, जो कि सरासर गलत है। पर जहाँ ये हरकतें हो रही हैं वहाँ तो कोई मुस्लिम भाई नहीं बोल रहा कि ये गलत हो रहा है। वहाँ अभी हम हिंदू ही बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, और जहाँ मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है वहाँ भी हिंदू ही बोल रहे हैं कि यार नहीं होना चाहिए था ऐसा। ये दो तरफा चलना चाहिए मैटर जो भी होता है, ये एक तरफा नहीं होता कुछ भी। और ये मीडिया अपनी पता नहीं कहाँ ऐसी तैसी मरा रही है। इसको ये नहीं दिख रहा कि जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उसमें ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए, और अगर कहीं होती हैं तो उसको कवर करे, ताकि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझ में आए कि हमें अपने फेस्टिवल पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब जब वो हिमाचल प्रदेश वाले लौंडे ने रील डाली या पोस्ट डाला, जो भी था उसकी ऐसी की तैसी, तो उसकी दुकान पे ना काफ़ी सारे लोग पहुंच गए और दुकान को जितना भी सामान था सारा बाहर फेंक दिया। भाई ये तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये तो
उसने तो गाय काट दी, उसके बदले में उसकी दुकान को ऐसे किया। ये तो कुछ भी नहीं किया। अगर कोई बाहर का देश होता ना इंडिया को छोड़ के, और अगर कोई इस्लामिक देश होता, खैर इस्लामिक देश में तो इसके खिलाफ कुछ नहीं होता, पर अगर मान लो इस्लामिक देश में हम उनका रूल ब्रेक कर देते दूसरे धर्म के होके ना, तो हमारा लापता हो जाते हम, पता भी नहीं चलता कि कोई था भी। पर यह भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबको रहने की आज़ादी है, सबको बोलने की आज़ादी है, पर उसका इस तरीके से मिसयूज़ करना वो चीज़ गलत है। ये चीज़ रोकनी पड़ेगी। अगर नहीं रुकेगी तो ऐसी क्लैशेस होते रहेंगे और लोगों के बीच में मनमुटाव रहेंगे। सेक्युलरिज्म हमेशा वन साइडेड नहीं चल सकता, भाईचारा हमेशा वन साइडेड नहीं चल सकता। मैं तेरे को भाई बोल रहा हूँ, तू मेरे को भाई बोल रहा है, दिल से फील होना चाहिए कि हाँ हम दोनों एक दूसरे को भाई मानते हैं। मैं भाई मान रहा हूँ तो तुम्हें भी भाई मानना पड़ेगा। अगर तुम एक तरफा चाह रहे हो सब कुछ तो वो कभी नहीं हो सकता और वो ज़्यादा लंबा नहीं टिकता रिश्ता। हर चीज़, हर दोस्ती की बुनियाद, हर चीज़ की बुनियाद दो तरफा होती है, तभी वो लंबी टिकती है। पर हमारे देश में देखा यह गया है कि सेकुलरिज्म के नाम पे बहुत एक साइड खेल चलता है। अभी पिछली होली पे रायबरेली या उत्तर प्रदेश में एक जगह इंसिडेंट हुआ था, मेरे को ढंग से नहीं पता, पर वो मैंने इंसिडेंट पढ़ा था। वहाँ पे हुआ क्या, 3 मुस्लिम हमारे समाज के लोग बाइक से जा रहे थे अपने घर, तो होली वाले दिन कुछ हिंदू लड़कों ने उन्हें रोका और रंग लगा दिया। यार तुम, जब वो मना कर रहे हैं रंग मत लगाओ, ठीक है, तो नहीं लगाओ। तुमने लगाया वो भी गलत है, नहीं लगाना चाहिए था। पर जब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं लगाना चाहिए था, गलत हुआ, तो ये हमारे लिए क्यों नहीं बात कर सकते कि भाई ये ऐसे गाय काटी, ये गलत चीज़ है। और इसकी तो इतनी हिम्मत हो गई कि ये अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल रहा है। इसको जेल हो जानी चाहिए ताउम्र। जब ये जेल में सड़ेगा ना, इसके चूतड़ों पर डंडे पड़ेंगे, इसको कल आ जाएगी। और एक जगह और हुआ था हमारे देश में, राम जो कि हमारे आइडियल गॉड है, उनका बकरे पे नाम लिख के उसको काटा गया। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, चलो ये तो हमारे भगवान थे राम जी, मैं किसी और धर्म के भगवान का नाम नहीं लेता, पर सपोज हम किसी दूसरे भगवान जी का नाम लिख दें किसी दूसरे धर्म के का, और फिर उनके साथ ऐसा करें तो क्या होगा। फ्रांस में हम सबने देखा था, एक टीचर ने मोहम्मद साहब का कार्टून बना दिया था जो कि गलत है, और उसका सर काट दिया गया था 1 हफ्ते के अंदर अंदर, उसी की कॉलेज के किसी स्टूडेंट ने जो कि मुस्लिम था। अब जब हमारे भगवान के साथ तुम बकरे पे राम लिख के कर रहे हो, तो हमें भी ऐसा कर देना चाहिए। पर हम भाई पढ़े लिखे हैं, हमें नहीं करना ऐसा, क्योंकि तुमने किया यार, तुम्हारी सोच। जिसने भी एक हरकत करी है उसकी सोच है कि वो ये सोच रहा है कि ये राम का नाम लिख के हिंदुओं को, देखो हमें बुरा लगेगा, तुम ऐसे कर रहे हो, हमें बुरा लगेगा, जायज़ सी बात है। पर फिर अगर मोहम्मद जी का जो कार्टून बना दिया तो उसका सर काट दिया गया था, तो ऐसे तो जिस बंदे ने इस पर राम लिखा है उसके पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर देना चाहिए। बुलडोजर तो बहुत छोटी चीज़ है, उस पर घर पे चलाओ, उल्टा उसकी नस्लें बर्बाद कर देनी चाहिए। यार कोई मजाक होता है, कोई कुछ होता है, कोई थोड़ी सेंस होती है, बंदे में दिमाग होने चाहिए कि तुम त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाओ। ये खुशी के दिन होते हैं जिसमें सब खुशियाँ बांटते हैं, ये नहीं कि है। और कोई से ये मत बोल देना ये सारी न्यूज़ मैं फेक बता रहा हूँ, ये सारे मैं ऑफिशियली जो ऑथराइज चैनल्स हैं ना उनसे निकाल के बोलता हूँ। ये मैं हवा में अपने मन से नहीं बोल देता कि वहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे वो हुआ। और ये जितनी भी मैंने न्यूज़ें बताई हैं ना, इसमें सारे बंदे ये हिंदुस्तान में ही हुआ है, कोई पाकिस्तान, कोई बांग्लादेश या कोई दूसरी कंट्रीज से न्यूज़ नहीं आई। हमारे देश में हिंदू जहाँ 100 करोड़ रहते हैं उन्हीं के बीच में हो रहा है ये, तो तुम्हारे लिए शर्म की बात है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, उनको शर्म आनी चाहिए कि हमारे भाई भी हमारे साथ रहते हैं हमारे इसी देश में, तो उनकी भी फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए। अब ये जो हुआ सो हुआ, मेरा मोदी जी और जो बाकी की सरकारें हैं जिस स्टेट में जहाँ जहाँ ये कांड हुए हैं इनको रोका जाए, ठीक है। और जिन्होंने ये कांड करे हैं उनको सालों को आजीवन कारावास में जेल में डाल दो, ठीक है। उनको किसी से मिलने मत दो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होगा। आज एक को सज़ा मिलेगी ना कैडी, आने वाले 10 रुक जाएंगे अपने आप ही कि भाई हमें ऐसा नहीं करना। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, हवाबाजी में कर दो, अरे कुछ नहीं होगा, हिंदुस्तान में कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान को हमें ऐसे ही बदलना पड़ेगा कि नहीं, तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं, तुम्हें भी हमारी करनी पड़ेगी अगर एक छत के नीचे रहना है तो। और जितने भी लेफ्ट की मीडिया है इन सब की फट जाती है जब बात रियासी पे आती है। अगर रफ़ा हो तो ये सारे सोशल मीडिया पे रफ़ा रफ़ा रफ़ा, भाई गलत, वो भी सही नहीं हुआ, वो भी गलत हुआ है, पर एक तरफा नहीं होना चाहिए।
रियासी में गलत हुआ है तुम उसको भी दिखाओ, रफा में हुआ है तुम उसको भी दिखाओ, अपने एक तरफ की बातें मत करो। और जितने भी न्यूज सेलिब्रिटीज हैं सारे के सारे रफा 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 स्टोरियां डाल देते पैसे ले लेके। रियासी की तो कोई स्टोरी ना डालता, क्योंकि उसमें पैसे नहीं मिलते, साले लालची हैं ये, इतने अंधे हो चुके हैं, इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें कुछ दिखता ही नहीं है उसके अलावा कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ये तो इनको तो मौज कर रहे हैं, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है। और यार ये जो लोग एनिमल राइट्स की बात करते हैं ना, ईद पे आते आते इनको याद आ जाते हैं एनिमल राइट्स। तो भाई इस चीज़ का तो देखो कोई सेंस नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि देश में हमारे KFC भी खुला हुआ है और बर्गर किंग भी खुला हुआ है, मैकडी भी खुला हुआ है। ये तो हमारे देश में चिकन और मटन बेचते हैं, पर जो बाहर के विदेश है ना वहाँ तो काऊ भी स्लॉटर होके उसके भी बर्गर मिलते हैं। तो अगर तुम्हें सच में एनिमल राइट्स की कदर है ना, तो ये इंटरनेशनल चैन बंद करवाओ पहले, कि ये जितनी भी दुकानें खुली हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे भी तो यार सेक्रीफाइस रोज़ ही हो रहे हैं। अगर पर्टिकुलर ईद को टारगेट करोगे तो सामने वाले पक्ष को भी तो बुरा लगेगा कि यार वहाँ भी तो सेक्रीफाइस हो रहा है, वहाँ तुम कुछ बोलते नहीं हो। जब ईद का टाइम आ जाता है तो तुम्हें सेक्रीफाइस याद आ जाते हैं। फिर वही अगर हमारा दिवाली का टाइम आता है तो सबको पॉल्यूशन याद आ जाता है, होली का टाइम आता है सबको पानी याद आ जाता है। तो ऐसे हवा में बातें करने से कुछ नहीं होगा। जब किसी को तुम कुछ बोल रहे हो तो उसके पीछे थोड़ा सोच ले करो कि अगर उसको सच में ख़त्म करना है तो उसका रूट से हमें इलाज करना पड़ेगा। ये नहीं कि पर्टिकुलर 2 लाइनें किसी को बोल दी अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, वो चीज़ गलत है। क्योंकि अगर वही बंदा हमारे साथ सेम ऐसा करेगा ना तो फिर हमें भी गुस्सा आएगा कि तू ज्ञान मत दे हमें होली कैसे मनानी है या दिवाली कैसे मनानी है। और जितने भी लोग ये ध्रुव राठी को सपोर्ट करते हैं ना मुस्लिम्स होकर, तो इसके इतने सारे ट्वीट्स मैं दिखा दूंगा। 2016 25 जुलाई को इसने टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें 4 टेररिस्ट थे जर्मनी में। उस पोस्ट में डायरेक्टली लिंक कर दिया था टेररिज्म को इस्लाम से। तो मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूँ कि ये बंदा जो किसी का सगा नहीं रहा, हिंदुओं का तो रहा नहीं, तुम्हारा क्या सगा होगा। 2016 में 17 सितंबर के आसपास बारिश आई थी, जब बकरा ईद सेलिब्रेशन हुआ था। तो हुआ यूँ कि सारी गलियों में पानी भर गया। जब सेक्रीफाइस हुआ, सेलिब्रेशन हुआ तो खून पानी में मिल गया, तो सारा पानी ना मतलब खूनम खून हो गया था, खून की नदियाँ सी बह गई थी। जब इन भाई साहब ने भी क्रिटिसाइज किया था कि देखो कैसे सेक्रीफाइस होके ईद मनाई जाती है, तो ये तुम्हारे किसी का सगा नहीं है। ध्रुव राठी कहीं किसी वहम में बैठे हो ये तुम्हारा सगा है, मान लो मेरी बात, सुधर जाओगे, मान लो। और इसने एक बार कमेंट भी किया था, ऑल टेररिस्ट अटैक इवन इन मुस्लिम्स कंट्री हैपन ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, द टेररिस्ट देमसेल्फ क्लेम्स टू बी फॉलोअर ऑफ इस्लाम, द ओनली थिंग वन कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस इज मोस्ट टेरर अराइज फ्रॉम रिलीजन। क्या कह रहा है ये सीधा सीधा ये कह रहा है कि जितने भी टेररिस्ट होते हैं वो इस्लाम से निकलते हैं। ये ध्रुव राठी का ऑफिशियली कमेंट बता रहा हूँ मैं पढ़ के, कोई झूठ नहीं है इसमें। अब कई लोग उसका सपोर्ट लेने के लिए बोल देंगे तू झूठ बता रहा है। अगर तुम्हें है ना तो मेरे को तुम कमेंट कर देना, मैं तुम्हें ऑफिशियली लिंक दे दूंगा पेज का, ऑथराइज का, कि जहाँ पे इसने ऐसे कमेंट कर रखे हैं। जितने भी मुस्लिम्स ध्रुव राठी को फॉलो करते हैं ना भाई, उसके ओल्ड ट्वीट्स जाके देख लो वो कैसा था। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो वो कांग्रेस को झुटलाता था और कांग्रेस को गाली बकता था भर के कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने घोटाले करे। ये किसी का सगा नहीं है। अपने देश में अमन चैन से रहो प्लीज़, हमारी फीलिंग्स का भी ख्याल रखो जैसे हम तुम्हारी का रखेंगे। गलत जिसके साथ भी होता है फिर वो किसी भी विशेष धर्म का हो, वो गलत है। प्लीज़ मेरी सरकार से भी ये रिक्वेस्ट है कि इन सब मुद्दों पे भी ध्यान दिया जाए। डेवलपमेंट के अलावा जो ग्राउंड पीस है उसको भी मेंटेन करके रखिए। बाकी मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा जो फैक्ट्स पे मैं बात करूँगा। जय हिंद, जय श्री राम। और आप मेरी इस वीडियो में पहली बार आए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर देना। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।